राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मीन वालों के लिए, पाइसिस पीपल के लिए विशेष है। मीन वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2024 की बात करेंगे। पाइसिस मंथली हॉरोस्कोप फरवरी 2024। फरवरी 2024 के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, शिक्षा, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपके वैवाहिक जीवन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। देखिए, मासिक राशिफल एक पूर्व अनुमान आपको देता है आने वाले महीने की होने वाली घटनाओं के बारे में, जिसको देखकर समझकर आप अपनी तैयारी, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रिपरेशन उसके अनुसार कर सकते हैं। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फरवरी 2024 में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में स्व राशि के। प्रथम चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं मेष राशि में मजबूत स्थिति में दूसरे भाव में। राहु आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में ही, और केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 13 फरवरी तक आपके लाभ भाव में रहेंगे मकर राशि में, फिर वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव में। मंगल की स्थिति 5 फरवरी तक आपके दसम भाव में है धनु राशि में, फिर वो अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लाभ भाव में रहेंगे 5 फरवरी के बाद। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक रहेगी आपके लाभ भाव में मकर राशि में, और फिर वो 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में। शुक्र की स्थिति 12 फरवरी तक आपके दसम भाव में है धनु राशि में, उसके बाद वो भी लाभ भाव में चले जाएंगे मकर राशि में। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये चार महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो फरवरी में होंगे। बृहस्पति और शनि दोनों मार्गी गति से गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। पहले भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, मजबूत स्थिति में है मेष राशि में दूसरे भाव में, तो इम्यून सिस्टम आपका बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा ही रहने वाला है। प्रथम चरण की 7.5 आपको चल रही है। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, तीसरी दृष्टि उनकी राशि स्वामी बृहस्पति पर है, और 7वीं दृष्टि रोग भाव छठे भाव पर है। तो यदि आपकी लगन कुंडली में शनिदेव कमजोर हैं, पीड़ित हैं, आपके चंद्रमा को वो पीड़ित कर रहे हैं, चंद्रमा वैसे कमजोर हैं, तब आपको पैरों में दर्द हो सकता है, तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको तब ध्यान रखना है। 13 फरवरी के बाद सूर्य भी 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आंखों की, हृदय की, हड्डियों की समस्या यदि आपको पहले से है तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव से भाग्य पक्ष को देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो 5 फरवरी तक केंद्र में है दसम भाव में दिशा बल के साथ, और उसके बाद वो अपनी उच्च राशि मकर में रहेंगे लाभ भाव में। तो मजबूत है भाग्य पक्ष आपका फरवरी के महीने में। कोई भी आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, बड़ा निर्णय लेना है, प्रॉपर्टी के मामले में, इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, एजुकेशन के मामले में, या कैरियर से संबंधित, तो आप ले सकते हैं। राहु आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो महत्वाकांक्षा पर आपको नियंत्रण रखना है, शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। कैरियर, नौकरी की बात करें तो इसे दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं, 12 फरवरी तक शुक्र दसम भाव में रहेंगे। तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर भाव स्वामित्व के अनुसार शुक्र आपके लिए अशुभ ग्रह बनते हैं, तो वर्क पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। किसी फीमेल से आपके मतभेद हो सकते हैं, तो 12 तारीख तक आपको सावधान रहना है। फिर भी यदि आपका काम आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़ा है, डिजाइनिंग, फैशन से जुड़ा है, या किसी तरह की रिसर्च से जुड़ा है, तो शुक्र आपको फायदा दे सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो वो दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं धन भाव में, और बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर रहेगी। तो फरवरी में कार्य क्षेत्र में आपकी मजबूती रहेगी, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, जिससे करियर की मुश्किलें आप दूर कर पाएंगे। वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, विशेषकर 12 फरवरी के बाद टारगेट आप पूरे कर पाएंगे। लाभ भाव में उच्च के मंगल गोचर करेंगे 5 फरवरी के बाद। धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर मंगल उच्च के हैं। मंगल की जो चौथी स्वग्रही दृष्टि है वो आपके धन भाव और 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति पर रहेगी, तो सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस वो भी उच्च के। तो फरवरी में लाभ वृद्धि तो आपकी होगी ही, धन की बचत भी अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने का महीना है फरवरी। परिवार से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। कैरियर को लेकर भी आपको पारिवारिक सहयोग रहेगा। वाणी से जुड़े हुए जो कार्य हैं, आप पब्लिक रिलेशन में है, या पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का काम करते हैं, वकालत से जुड़े हैं, किसी तरह की कंसल्टेशन करते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन सेक्टर, इन सब क्षेत्रों से जुड़े
मीन वालों के लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। साथ में रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा, क्योंकि 5 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में मंगल और बुध के बीच में केंद्र त्रिकोण राजयोग रहेगा। मंगल त्रिकोण के स्वामी है नवम भाव के, और बुध केंद्र के स्वामी है चतुर्थ भाव के। 13 फरवरी तक सूर्य भी आपके लाभ भाव में है, तो सरकारी कार्यों से भी आपको लाभ हो सकता है। करियर के मामले में महीना काफी शुभ है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि उच्च के मंगल जो है लाभ भाव में, तथा ये जो भी योग हम बात कर रहे हैं जिन योगों की, ये गोचर में ग्रह स्थिति जो है वो बन रही है फरवरी में। इस तरह के योग आपकी जन्म कुंडली में भी होने चाहिए, और आपकी महादशा अंतरदशा भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। ये जनरलाइज्ड गोचर फल है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव के स्वामी बुध 20 फरवरी तक लाभ भाव में है मकर राशि में। उसके बाद बुध 12वें भाव में चले जाएंगे, तो 20 फरवरी तक व्यापार में आपको ग्रोथ मिलेगी, डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नई व्यापारिक डील आपकी हो सकती है। 20 तारीख तक व्यापारिक विस्तार भी आप कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद बुध जब 12वें भाव में होंगे तो व्यापारिक चुनौतियां बढ़ेंगी, व्यापार में आपके ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। व्यापारिक निर्णय 20 तारीख के बाद बहुत सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। केतु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और लंबे समय तक अभी ये गोचर करेंगे, तो व्यापार को लेकर, बिजनेस पार्टनरशिप्स को लेकर ये असंतोष देंगे। फिजूल की आलोचना करने से आपको बचना है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बुध 20 फरवरी तक लाभ भाव में है, मंगल के साथ जरूर है, फिर भी जो परस्पर समझ है ठीक ठाक ही रहेगी। शुक्र भी 12 फरवरी के बाद आपके लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन 20 फरवरी के बाद बुध जब 12वें भाव में जाएंगे तब रिश्तों में वैचारिक दूरी बढ़ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शनिदेव की बात करें तो प्रथम चरण की 7.5 चल रही है आपको। शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो धन भाव पर है। और यदि आपकी कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है आपके, तो आपकी फिजूल की भागदौड़ ज्यादा रहेगी। एफर्ट्स का जो परिणाम है वो विलंब से आएगा। धन के लेन देन में तब आपको सावधानी रखनी है, वाणी का बहुत ध्यान रखें, कर्जे बहुत सोच समझ कर लें। लेकिन यदि इसके विपरीत आपकी लगन कुंडली में शनिदेव मजबूत है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तब विदेश से आपको लाभ हो सकता है। भागदौड़ तब भी ज्यादा रहेगी आपकी, लेकिन लाभ भी उसके अनुपात में आपको मिल जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा पक्ष की बात करें तो पंचम भाव से ही शिक्षा पक्ष को देखा जाता है। भाग्य के स्वामी उच्च के मंगल की दृष्टि है पंचम भाव पर। 13 फरवरी तक सूर्य की दृष्टि भी है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो छठे भाव कंपटीशन के भाव पर भी है। तो छात्रों के लिए महीना अच्छा है, कंपटीशन एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। 12 फरवरी के बाद शुक्र लाभ भाव में होंगे, तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आएगी, और लगन में राहु आपके गोचर कर रहे हैं, तो मन आपका डाइवर्ट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को आप बना कर रखें। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो 12 फरवरी के बाद जो शुक्र की 7वीं दृष्टि है पंचम भाव पर, वो आपके लिए नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। पंचम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव भी है, तो आपको रिश्तों में क्रोध और एग्रेशन से बचना है। प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी खरीदने के लिए भी 20 फरवरी तक का समय आपके लिए काफी शुभ है। चौथे भाव के स्वामी होकर बुध लाभ भाव में रहेंगे। अब बात करते हैं विशेष उपायों की, कि क्या विशेष उपाय मीन वालों को फरवरी के महीने में करने चाहिए। तो अपनी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का मंत्र आपको जपना चाहिए हर रोज सुबह 15 मिनट। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। साथ ही शुक्रवार को आप सफेद चीज का दान कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बेहद शुभ है। राम राम।